हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द। नेचर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, ऑल ऑफ दिस। तो जो भी नेचर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको यूज करके कोई भी चीज बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। तो एक्टिविटी जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। Which one of the following occupations is not associated with primary sector? तो प्राइमरी सेक्टर से कौन एसोसिएटेड नहीं है? अभी हमने बात की कि प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए होते हैं, अगर उससे अलग कोई है तो वो वाला नहीं होगा। तो बास्केट वीवर जो कि हमारा बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ है, गार्डनर नेचर से जुड़ा हुआ है, बी कीपर नेचर से जुड़ा हुआ है, और प्रीस्ट जो है वो हमारा टर्सरी सेक्टर में काउंट किया जाएगा। सो दिस विल बी नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। Which one of the following is an activity of secondary sector? सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी के लिए पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज फिशिंग, बी कीपिंग एंड लंबरिंग। तो बाकी तीन जो है वो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं, जबकि पहले वाला मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसलिए द ऑप्शन फॉर सेकेंडरी सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग। Which one of the following economic activities is not in the tertiary sector? टर्सरी सेक्टर में कौन नहीं आएगा? बैंकिंग वो टर्सरी सेक्टर में आता है क्योंकि सर्विस है। गार्डनर जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है तो ये नहीं आएगा। टीचिंग भी आपका टर्सरी सेक्टर में आता है। एंड वर्किंग इन अ कॉल सेंटर इज ऑल्सो इन टर्सरी सेक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज गार्डनर। Which one of the following is an example of tertiary sector? तो मतलब सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है। तो गार्डनिंग प्राइमरी सेक्टर, farming primary sector, banking is the tertiary sector, whereas mining is also in primary sector. So the correct answer is banking. Communication is an activity. Communication हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, therefore it will be count in tertiary sector. So primary sector option, secondary sector and none of these. So the answer is tertiary sector. First option is your correct answer. द नेम ऑफ टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर वो होता है जो हमें सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम उसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Which of the following activity continued to prove the largest employer between 1973 to 2011? सो ये कौन सा होगा आपको बताना है। ऑप्शन इज एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एंड बैंकिंग। सो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा हमें एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है आज अभी तक 2011 तक, उसमें सबसे ज़्यादा काम करते हैं हमारे यहाँ के लोग, देयरफॉर इट विल बी एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट? फर्स्ट ऑप्शन इज वर्कर आर नॉट पेड फॉर द वर्क, वर्कर्स आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, workers are working in a lazy manner, all of these. Option B is correct answer. When workers are working less than what they are capable of doing, then we say that underemployment. When more people are engaged in a work than required, what does it indicate to? ये किसको indicate करता है? Options are unemployment, overemployment, disguised unemployment and none of this. So the correct answer is disguised unemployment. When was नरेगा implemented? नरेगा कब implement हुआ था? तो options are 2005, 2002, 2011, 2013. So the correct answer is 2005. Which section has the provision of paid leave? Paid leave हमें कहाँ मिलती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती हैं, ऑर्गेनाइज में मिलती हैं, प्राइमरी में मिलती हैं, या फिर नन ऑफ दिस। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर हमें पेड लीव प्रोवाइड करता है, बाकी सारे सेक्टर्स में पेड लीव नहीं प्रोवाइड की जाती है। द डेथ सेक्टर कैटेगराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्केटर्ड यूनिट्स which are largely outside the control of government. Options are primary, unorganized, organized and secondary. So the unorganized sector जिसको
आपके गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, मतलब वो कंट्रोल से बाहर है, आता गवर्नमेंट के अंडर में ही है लेकिन वो उनके कंट्रोल से बाहर होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्केटर्ड होता है और बहुत जो छोटी छोटी जगहों पर बिखरा हुआ होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल कौन नहीं है? रेलवेज पब्लिक सेक्टर में आता है, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं उन्हीं को पब्लिक सेक्टर कहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये उसमें नहीं आता है, सो दिस विल बी योर आंसर। पोस्ट ऑफिसेस आते हैं, आर्मी आता है, सो द करेक्ट आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिकॉज वो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एक कंपनी द्वारा ओन्ड है और वो उसको रन करते हैं। द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज, ऑप्शंस आर एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट मेकिंग, सोशल वेलफेयर एंड नन ऑफ दिस। तो उनका मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए कि वो आपसे प्रॉफिट कमाए और कुछ उनका मोटिव नहीं होता है। द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं ये कंपनी जो होती हैं ये गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं और गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनी होती हैं उनका मतलब होता है, उनका जो सीधा सा मोटिव होता है लोगों की सेवा करना होता है। सो वी कैन से द ऑप्शन इज एंटरटेनमेंट नहीं होगा, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा और सोशल वेलफेयर ये हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नन ऑफ दिस, सो द करेक्ट आंसर इज सोशल वेलफेयर। हियर इज योर टेस्ट ऑफ टुडे, जो आपको आंसर लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आफ्टर दैट आई विल चेक इट आउट कि किस किस ने सही आंसर्स दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।